काम किया हो जिसको हमें खुशी हो। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को मैं मानता हूँ, बच्चों के लिए बहुत प्यार दिखाते थे, लेकिन उनका इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती चूक है। क्या जैसे? नहीं सॉरी, बट मैं कैमरे के सामने नहीं सॉरी तो सर, नहीं क्या मतलब चूक क्या है? नहीं अकेले में मिलिए मैं बताना चाहूँगा, बट सॉरी वो उसको अरे अभी आप बता रहे थे ना, क्या नहीं कोई ऐसी बात होती है नहीं जिसके बारे में मैं 100% नहीं हूँ, वो बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को भी उस बात पे विश्वास आधा है आधा नहीं है। कानो सुनी बात नहीं जो हकीकत है वो बात सर है। नहीं सर जी सॉरी, थैंक यू। नहीं आप बताइए तो, जैसे पंडित नेहरू के बारे में अभी आपने कहा कि उनसे चूक हुई, तो वो चूक तो बता दीजिए कहाँ हुई? नहीं सर जी, वो तो इतिहास में देख लोगे तो आपको भी मिलेगी। इतिहास मैंने गिनवाया ना कि उन्होंने जो है आधुनिक भारत की नींव रखी थी, उन्होंने एम्स बनवाए, IIT बनवाई, उन्होंने शिक्षण संस्थान खुलवाए, तो ये सारी उनकी हिस्ट्री है। अगर इसमें कोई चूक है तो आप बताइए। नहीं इस बात को लेके ठीक है, अगर जो उन्होंने किया है इस बातों को लेके, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि किसी ना किसी से मतलब ये नहीं मैं वो बात नहीं सॉरी, बट वो मैं खोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं व्हाट्सएप ज्ञान तो नहीं है ना? नहीं जी सर, छोटी सी बात है, सब देखते हैं महंगाई बढ़ी है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि आमदनी बढ़ी है। 195 देश के लोग क्या पागल हैं जो मोदी को भगवान जैसा मान के अपने आप में बढ़ोतरी कर रहे हैं? ओबामा जैसे मंत्री को जब लाके अपने इंडिया में छोड़ दिया उसने, तो ये कोई छोटी बात नहीं। आज तक ऐसा कांग्रेस ने क्या कर दिखाया, ऐसा क्या केजरीवाल ने कर दिखाया जो हमें आगे हमारे लिए बढ़ोतरी करी? मानता हूँ GST लगाए उन्होंने, मैं मानता हूँ सिलेंडर महंगा किया। जिस टाइम आज से 70 साल पहले की बातें करते हुए सब कांग्रेस के लोग, उस टाइम 5,000 में मेरा बाप काम करता था 1 महीने के लिए। आज मैं 30,000 रुपये महीने कमाता हूँ, तो क्या मेरे बाप ने छोड़े थे मेरे लिए? अपने ही बेटे को, अपने ही जनता को पहले छूट देते हो कि फ्री कर लो, जब हराम की पड़ जाएगी तब कहेगा जी हमारी गलती हो गई। मोदी जी 2 करोड़ रुपए दीजिए और पंजाब को जो ये हमारे थोड़ा कर्जा हुआ उसको मुक्त कराइए। नहीं बिजली का बिल दे सकता, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, अगर मेरे 5 बेटे हो, 5 में से एक को नालायक बना दूं और उसको नालायक की आदत पड़ जाए, मैं कल मर जाता हूं, तो उसको तो आराम की खाने की पड़ जाएगी ना। पर वो इतना कैपेबल नहीं है ना कि वो बिजली का बिल भर क्यों? अगर वो खड़ा रह सकता है, दुनिया में पैदा हुआ है तो करना पड़ेगा। आपका कोई जज्बा नहीं है, आपका कोई कानून नहीं है, आपका कोई एक बंदे को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि मैं कमा के खा सकता हूँ, मैं 200 यूनिट का बिल भर सकता हूँ, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, जाके अनाथ आश्रम में रहो ना। सरकारी बहुत अनाथ आश्रम ऐसे जो चाहिए सर। क्यों? अगर मेरे को मेरे माँ बाप ने पैदा किया है तो मेरे पैरों पे मेरे को खड़ा होने का अधिकार है। मैं आज़ाद देश में हूँ, ना कि मैं किसी का गुलाम हूँ जो कि मेरे को कोई रोटी देगा, मैं भिखारी की तरह खा के और मैं अपनी पुअर फैमिली को दूंगा। अगर एक इंसान पैदा हुआ है ना तो उसको थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए। नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बंदे को जीने का अधिकार ही नहीं है। नहीं 60-70 सालों में पहले नहीं हुआ, वो आज हो रहा है, तो इसके लिए मोदी जी मैं आपके साथ हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जी मेरा नाम बलवंत लाल है। बलवंत लाल जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है गुजरात का? जी मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जो इस टाइम भाजपा का एक दौर चल रहा है, सब लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, मोदी जी खराब है, मोदी जी ऐसे गलीजन डिसीजन लेते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज से 70 साल पहले भी जब कांग्रेस थी, उस टाइम भी जब कह रहे थे कि दुनिया मुट्ठी में कर लो या कुछ XYZ, हम कुछ न्यू अटैक करके दिखाएंगे, आज कुछ ऐसा हुआ नहीं है। मेरी आज 35 साल उम्र है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में मेरी शादी हुई, दिल्ली में 2 बच्चे हुए, मेरे 2 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने केजरीवाल को भी देख चुका हूँ, ठीक है सर, मैंने राहुल गांधी को भी देख चुका हूँ। बट जो ये कहते हैं ना लोग कि महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई, तो ये जो सरकारी हॉस्पिटलों में कैंसर विभाग, अपेंडिक्स विभाग, XYZ, वायु विमान, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी वगैरह XYZ जो बढ़ता है, वो क्या हमारे बाप के पैसे हैं? वो सरकारी तो दे रही है ना। मैं मानता हूँ GST लगाए उन्होंने, मैं मानता हूँ सिलेंडर महंगा किया। जिस टाइम आज से 70 साल पहले की बातें करते हुए सब कांग्रेस के लोग, उस टाइम 5,000 में मेरा बाप काम करता था 1 महीने के लिए। आज मैं 30,000 रुपये महीने कमाता हूँ, तो क्या मेरे बाप ने छोड़े थे मेरे लिए? छोटी सी बात है, सब देखते हैं महंगाई बढ़ी है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि आमदनी बढ़ी है।
मैं ये पर सोचना वो ये कहते हैं ना कि आमदनी बड़ी है, चंद उद्योगपति जो है वो माला माल हो रहे हैं। आप जो इंडेक्स उठाओगे ना देश का, जी, जी। उसमें आप देखोगे कि देश की जो ज़्यादा संपत्ति है वो चंद 10 लोगों के पास है, बाकी सब गरीबी में जा रहे हैं। तो ये सवाल है ना। एक्चुअली बात यह है, एक बाप के 10 बेटे, जी। बाप 10 बेटों पे एक साथ ख्याल नहीं रख सकता। एक ना एक बेटा तो नालायक निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। ठीक। तो इसी हिसाब से कि जो मेन बाप है, कहने का मतलब XYZ इस टाइम जो अपने PM नरेंद्र मोदी जी है, उसके अलावा आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। कहने का मतलब जो चेयर पे बैठेगा, ठीक। वो जो बाप है, वो घर घर जाके यहाँ अपने जो सारे वर्कर बंदे हैं ना, उनको सबको एक साथ नहीं कह सकता कॉलर पकड़ के कि आप ये करो। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्टाचार लोग भी है जो बीच में है, जो दंगे फसाद करवाते हैं, महंगाई को XYZ, जो छोटी छोटी बातों को बड़ा बतौरा देके हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाने की बात लेते हैं। महंगाई का, पेट्रोल का, छोटी सी बात देखी जाए तो इंटरनेट इस टाइम अपने यहाँ पे इतना फ्री है कि XYZ छोटे छोटे बच्चे भी प्रोन वीडियो देखने में मजे लेते हैं। लेकिन यही नेट अगर 1 GB अगर बाहर में हमें यूज़ करना हो, 200-300 रुपये पर 1 GB डाटा है। तो ये किसका है? ये हमारे बाप ने छोड़ा था हमारे लिए। किसका है? जायज़ सी बात है, अगर खरीद सरकार रही है। जायज़ सी बात है, अगर सरकार कुछ दे रही है हमें, हमसे कुछ ले रही है तो हमें कुछ दे भी रही है। बिल्कुल। इस बात से मैं सहमत हूँ कि महंगाई बढ़ती है, लेकिन महंगाई बढ़ी है तो मैं इससे कोई मैं दिक्कत नहीं देता। क्यों? अगर मेरे को अगर कमाने का शौक़ नहीं रहेगा, अगर मेरे को कमाने का जज्बा नहीं रहेगा, तो मेरे को कोई खर्च करने का मतलब नहीं है। और फ्री का जब मेरे को मिलने लग जाएगा, जैसे ये केजरीवाल दिल्ली में मेरे को पता है कि फ्री की 200 यूनिट लाइट फ्री दे रहा है। मैं मानता हूँ, मैंने 7 महीने लाइट का बिल नहीं भरा। क्यों? कि मैं झोंपड़पट्टी में रहने वाला पुअर फैमिली से था, बट मेरा 150 यूनिट यूज़ होता था, मैंने नहीं भरा लाइट बिल 7-8 महीने। लेडीज़ की जो बसें सीटें हैं वो फ्री कर रखी है। मैं मानता हूँ इस बात को कि बहनों के लिए, XYZ माताओं के लिए फ्री कर रखी है। लेकिन क्या ये 5-10 रुपये बचा के फिर अपने देश पे कर्जा डालो? ये कोई मतलब नहीं है कि आप लोग अपने ही बेटे को, अपने ही जनता को पहले छूट देते हो कि फ्री कर लो, फ्री कर लो, फ्री कर लो। जब हराम की पड़ जाएगी तब कहेगा जी हमारी गलती हो गई, मोदी जी 2 करोड़ रुपए दीजिए और पंजाब को जो ये हमारे थोड़ा कर्जा हुआ उसको मुक्त कराइए। वो तो ये कह रहे हैं ना कि जनता का पैसा टैक्स के रूप में आ रहा है जनता का सरकार पैसा है, पे। तो ये सुविधा किसने दी हमें? सरकार ने तो दिया सरकार ने है। दी। ये सड़क क्या मेरे बाप ने बनवा के दी है? नहीं, मेरा सवाल आप सुनिए। जैसे जी। आपने कहा कि केजरीवाल काम करें, जैसे केजरीवाल का कहना ये है कि जो जनता का पैसा टैक्स के रूप में उनके पास आ रहा है, वही पैसा हम जनता में लगा रहे हैं, हम अपने पास से नहीं दे रहे। जी। तो वो सब जो गरीब है, जो नहीं बिजली का बिल दे सकता, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, हैं? अगर मेरे 5 बेटे हो, 5 में से एक को नालायक बना दूं और उसको नालायक की आदत पड़ जाए, मैं कल मर जाता हूं, तो उसको तो आराम की खाने की पड़ जाएगी ना। पर वो इतना कैपेबल नहीं है ना कि वो बिजली का बिल भर क्यों? अगर वो खड़ा रह सकता है, दुनिया में पैदा हुआ है, तो करना पड़ेगा। सके। आपका कोई जज्बा नहीं है, आपका कोई कानून नहीं है, आपका कोई एक बंदे को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि मैं कमा के खा सकता हूँ, मैं 200 यूनिट का बिल भर सकता हूँ, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, जाके अनाथ आश्रम में रहो ना। सरकारी बहुत अनाथ आश्रम ऐसे पर जो, आप बराबरी नहीं चाहते? मैं ये चाहता हूँ जनता में बराबरी हो, जो निचले तबके का है उसको कुछ सहायता मिले ताकि वो ऊपर सहायता मिल रही है। काफी ऐसे लोग हैं जो सहायता दे रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता। अच्छा, ऐसे एक तो बात बताइए, जैसे मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम निकाली हैं, योजनाएं निकाली हैं, जैसे राशन योजना, जी। अब उसका आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? जी। तो आप उन पर ये क्यों नहीं कहते कि आप इतने भी नहीं है कि आप 5 किलो राशन खरीद के खा सकें? जी। वहां पर आप क्यों नहीं कहते? जब उनके XYZ, उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों इस बात को को भी- सदन में उन्होंने कहा ना कि अभी भी देश के 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, यानी खाना खिला रहे जी। हैं, तो आपने उसका विरोध तो नहीं किया? मैं तो उसका भी कहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आरटी योजना में स्कूल में फ्री में जाता है। स्कूल में हाँ? मेरा लड़का भी आरटी योजना में स्कूल में फ्री में जाता है। ये भाजपा सरकार की मेहरबानी है। तो उनको क्यों कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि इनको क्यों फ्री में दिया जा रहा है? भाई बोल रहे हैं कि बिजली का बिल फ्री में दिया जा रहा है, तो ये गलत है। नहीं, ये सरकार भी दे रही है हमें फ्री। मतलब फ्री का नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। हाँ? क्यों? अगर मेरे को मेरे माँ बाप ने पैदा किया है तो मेरे पैरों पे मेरे को खड़ा होने का अधिकार है। मैं आज़ाद देश में हूँ,
ना कि मैं किसी का गुलाम हूँ जो कि मेरे को कोई रोटी देगा, मैं भिखारी की तरह खा के और मैं अपनी पुअर फैमिली को दूंगा। अगर एक इंसान पैदा हुआ है ना, तो उसको थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए। नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बंदे को जीने का अधिकार ही नहीं है। अगर मोदी जी, मैं ये कहता हूँ, गलत होते तो ये सारा एक छोटी सी बात है। भारत देश बहुत छोटा है, 195 देश है अपने पृथ्वी पर। तो 195 देश के लोग क्या पागल हैं जो मोदी को भगवान जैसा मान के अपने आप में बढ़ोतरी कर रहे हैं? ओबामा जैसे मंत्री को जब लाके अपने इंडिया में छोड़ दिया उसने, तो ये कोई छोटी बात नहीं। आज तक ऐसा कांग्रेस ने क्या कर दिखाया, ऐसा क्या केजरीवाल ने कर दिखाया जो हमें आगे हमारे लिए बढ़ोतरी करी? आजकल देखो आर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में भी आगे बच्चों को दिया जा रही शिक्षा अकॉर्डिंग, बाकाया हॉस्पिटल में XYZ। अगर एक छोटी सी बात है कि मेरे को प्राइवेट में जाना, प्राइवेट में ना जाना, सरकारी में जाओ, एक बारी लाइन में लगते हैं, धक्के लगते हैं। मोदी जी जो अभी ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जी, जी। निजीकरण सरकारी संस्थानों का, वो सही है? जी, मैं तो कहता हूँ एकदम बिल्कुल राइट। क्यों, वजह उसकी? जी देखो, फ्री में मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ दबाव किसी पे पड़ेगा तो ही वो इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, नहीं तो हराम की पड़ गई तो मैं नहीं चाहता कोई निजीकरण। जरूर मैं इस बात को सहमत हूँ कि इस बात को लेके मोदी जी को फैसला लेना चाहिए कि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती मोदी जी, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, आप ठीक हो लेकिन जो आपके नीचे के लोग हैं उनको भी थोड़ा ठीक कीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, जी। नौकरियों को लेकर युवा हमारे देश का जो है वो बेरोजगार है, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। जी तो जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे सत्ता में आने से पहले, जी हर साल 2 करोड़, जी। वो नहीं मिला, और अभी फिर से तमाम जो स्कीमें हैं, नौकरियां निकलती हैं लेकिन जॉब नहीं लगती उनकी, इस पर आपका क्या विचार है? जी, इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ऐसे जो पढ़ लिख के भी बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ जी, लेकिन पकौड़ा तलने वाला भी आज 60,000 रुपये महीना कमा रहा है सर जी। कमा रहा है, वो चीज़ अलग है। वो चाह रहा है ना कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं पकौड़ा क्यों तलूँ, मुझे अच्छी नौकरी मिले। आज MBA करा हुआ भी चाय बेच रहा है, वो चूतिया नहीं होगा क्योंकि पैसे कमाई और अपना खुद का बिजनेस। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, मैं मानता हूँ मैं घर पे अपना आराम से एंजॉय करता हूँ, जब मेरे को काम करने का मन होता है तब मैं काम करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं महीने में 25-30 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, अच्छी फैमिली मेरे गुजारा हो जाता है। और आगे भी मैं यही सोचूंगा कि अच्छा मेरे को काम मिले, अच्छा मेरे को, मेरी फैमिली को अच्छा परिवार मिले और उसको, बच्चों को मैं अच्छी पढ़ाई शिक्षा दे सकूँ। लेकिन अगर मैं कुछ संघर्ष नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, मोदी जी का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपनी पार्टी को लेके कि जो लोग बुरे हैं उनको 101% सुधारने का आपका हक है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 50 साल तक राज करने वाले हैं, 50 साल तक रहेंगे जी। आपको विश्वास है? मैं तो कहता हूँ 50 नहीं 100 साल रहिए, लेकिन कुछ अच्छा कर दिखाइए जो जनता यूँ कहे कि अमित शाह नहीं बल्कि हर इंडियन को गर्व होना चाहिए आप पे कि कुछ कर दिखलाया। अभी सही दिशा में चल रहे हैं, एकदम परफेक्ट। जी। विश्व गुरु बनने वाले हैं हम लोग। जी सर, मोदी जी का कहना है कि विश्व गुरु बनने वाले। वो तो दिखाई दे रहा है आपको भी, आप भी अंधे हो नहीं। हाँ। सर जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा जो चल रहा है बेटर है। पार्टियों को लेके जो संसद भवन में XYZ जो बातें होती है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। क्यों कि 5 लोग जब एक संस्था में खड़े होने की सोचते हैं ना, तो हर कोई चाहता है मैं जीतूँ, मैं जीतूँ, मैं जीतूँ। तो मैं भी आपको नीचा गिराने की सोचूंगा, आप भी मेरे को नीचा गिराने की सोचोगे। लेकिन जो पहले 60-70 सालों में पहले नहीं हुआ वो आज हो रहा है, तो इसके लिए मोदी जी मैं आपके साथ हूँ। पहले जो हुआ, जैसे आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है जी, जयंती मनाई जा रही है, जी, उन्होंने जो है वो एम्स बनवाए थे, IMS बनवाए, ITI बनवाई, तमाम ऐसे जो है संस्थान बनवाए थे जिससे जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। आप मानते हैं उस चीज़ को कि उन्होंने सही काम किया है? जी, वो बात को लेकर अगर नेहरू जी की बात की जाए तो उन्होंने सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8वीं फेल हूँ, लेकिन मैंने हाँ इतिहास में कुछ पढ़े लिखे लोगों से मैंने सुना था कि जब गांधी जी ने अपना एक ओहदा चुना था, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको, पाकिस्तान जब अलग हो रहा था तो कुछ बताया गया था कि मुसलमानों को उस तरफ भेज दिया जाए और हिंदू को इस तरफ रखा जाए। उस टाइम उन्होंने जो फैसला दिलवाया था वो मेरे ख्याल से, मैंने जो सुना है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ बट मैंने जो सुना है, जो भी आपको, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि नहीं, अपने जो इंडियन है वो वहाँ पे रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमानों को यहाँ पे रहने दिया जाए। लेकिन ये संस्था को लेके ये गलत किया गया है, और जो भी फैसले है, मैं नहीं मानता उन्होंने किसी फैसले को लेके कोई बड़ा ऐसा काम किया हो जिसको हमें खुशी हो। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को मैं मानता हूँ बच्चों के लिए बहुत प्यार दिखाते थे, लेकिन उनका इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती चूक है। क्या जैसे? नहीं सॉरी, बट
मैं कैमरे के अरे सामने कोई नहीं बताइए सॉरी तो, सर क्या नहीं मतलब चूक क्या है? नहीं अकेले में मिलिए मैं बताना चाहूँगा बट सॉरी वो उसको नहीं अरे बता अभी अभी आप बता रहे थे ना, क्या हो नहीं गया? नहीं 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 कोई ऐसी बात होती है नहीं जिसके बारे में मैं 100% नहीं हूँ वो बात मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे को भी उस बात पे विश्वास आधा है आधा नहीं है कानों सुनी बात नहीं 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 जो हकीकत है वो बात सर है नहीं सर जी सॉरी थैंक यू नहीं आप बताइए तो, जैसे पंडित नहीं, नेहरू नहीं, के बारे में अभी आपने कहा कि उनसे चूक हुई, तो वो चूक तो बता दीजिए कहाँ हुई? नहीं सर जी वो तो इतिहास में देख लोगे तो आपको भी मिलेगी इतिहास मैंने गिनवाया ना कि उन्होंने जो है आधुनिक भारत की नींव रखी थी। उन्होंने एम्स बनवाए, IIT बनवाई, उन्होंने शिक्षण संस्थान खुलवाए, तो ये सारी उनकी हिस्ट्री है। अगर इसमें कोई चूक है तो आप बताइए। नहीं इस बात को लेके ठीक है अगर जो उन्होंने किया है इस बातों को लेके बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि किसी ना कहाँ किसी से मतलब ये नहीं लगता है? मैं वो बात ज्ञान नहीं सॉरी बट वो मैं खोलना नहीं चाहता हूँ नहीं व्हाट्सअप ज्ञान तो नहीं है ना? नहीं जी सर बिल्कुल सही समझे आप हाँ वही बात है। सही चलिए, समझा। अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank और you, लोगों sir. से बात कर ले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.